जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इन्हीं प्यारी सी लाइन के साथ मैं यशवीर सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद इम्पैक्ट पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस क्लास में हम रेशनल नंबर क्लास 8 पार्ट 2 इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 इससे जो पहले वीडियो मैंने अपलोड की अपने चैनल पर क्लास 8 की, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। उसमें हम दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे, क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज की क्लास में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और उसके बाद कुछ और टॉपिक हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए जो थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, उसे डिस्कस करते हैं। इस एसोसिएटिविटी में जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हम मैक्सिमम 3 नंबर लेंगे, जिसमें होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। उसके बाद उन तीनों नंबर्स को हम 4 पैरामीटर्स पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ओके, सो हम एडिशन में बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखिए। एडिशन के केस में मैं डिस्कस करूंगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ये टेस्ट हमें एडिशन के केस में यूज करना है। उसके बाद चेक करना है कि ये LHS RHS इक्वल आ रही है कि नहीं। अगर LHS और RHS इक्वल हैं, इट मींस कि इस पैरामीटर पर आपका वह नंबर जिस पर हम अप्लाई करेंगे, मान लीजिए होल नंबर होगा, इंटीजर या रेशनल नंबर, उस पर ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। ओके, सो ऐसे ही मैं मल्टीपल का केस ले लूं तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इसे आप मल्टीप्लाई का साइन यहां पर लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन का केस जब डिस्कस करेंगे तो प्लस की जगह सब्ट्रैक्शन को लगा देंगे। तो ये केस हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन के लिए। और इसी के साथ जब हम डिवीजन को डिस्कस करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई के साइन की जगह पर हम डिवीजन का साइन लगा देंगे। ओके, तो ये आपके 4 पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं जिस पर हम नंबर्स को डिस्कस करेंगे, उनका टेस्ट करेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम होल नंबर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन को। सो आप इस टेस्ट को नोट कर लीजिए यहां पर, जो कि था आपका a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। आपको ABC कोई 3 नंबर लेट करने हैं।
चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए a इक्वल्स टू 1 प्लस b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 2। क्योंकि हम होल नंबर को लेट कर रहे हैं, सो 0 आपका होल नंबर भी है, 2 भी है और 1 भी है। सो इधर चेक करते हैं। a इक्वल्स टू हमने 1 माना था, सो 1, b इक्वल्स टू 0 माना था, सो 0, ब्रैकेट c इक्वल्स टू 2 माना था। 1, 0 प्लस 2, 2, 2 प्लस 1, 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 0, 1, 1 प्लस 2, 3। ये इक्वल है, इट मींस कि आपका होल नंबर एडिशन के पैरामीटर पर एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। ओके, इसी के साथ हम सेकंड पैरामीटर डिस्कस करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो इसी के साथ आपका सेकंड पैरामीटर है आपका सब्ट्रैक्शन। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। सो आपको एज इट इज जो टेस्ट करना है उसे नोट कर लीजिए। a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट इक्वल्स टू a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। ओके, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। a को हमने पिछले एडिशन के केस में 1 माना था, तो इसमें भी सेम वही नंबर्स लेट करेंगे। a इक्वल्स टू 1 माइनस 0 माइनस 2। b को हमने 0 लेट किया है और c को हमने 2 लेट किया है। सो a इक्वल्स टू 1 माइनस b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 2। चेक करते हैं। 0 माइनस 2 माइनस 2 और 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 2। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपके लिए। 1 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1 और माइनस 2। ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 2 3 और 1 माइनस 2 माइनस का 1। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये LHS RHS आपका इक्वल नहीं है। सो होल नंबर सब्ट्रैक्शन के पैरामीटर पर एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता। चलिए थर्ड पैरामीटर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लीकेशन। सो चलिए इसमें भी हम इसका टेस्ट नोट कर लेते हैं। a b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b और c। जब ब्रैकेट के बाहर लिखा हो और कोई सिंबल ना हो, इट मींस वहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल है। ओके, सो चलिए जैसा कि हमने एडिशन के केस में नंबर्स को लेट किया था, उसी टाइप से इसमें भी करेंगे। सो 1 a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 2। 1 0 एंड 2। इधर सॉल्व कर लेते हैं। 0 इंटू 2 0,
और 0 इंटू 1, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं 1 मल्टीप्लाई 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0 इंटू मल्टीप्लाई में 2, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0। इट मीन्स कि होल नंबर मल्टीप्लीकेशन के पैरामीटर पर एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। ओके, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करते हैं। डिवीजन, इसमें भी इसका टेस्ट नोट कर लेते हैं। ए डिवाइड बी डिवाइड सी ब्रैकेट, नेक्स्ट ए डिवाइड बी डिवाइड सी। ओके, तो चलिए जैसा कि हमने उसमें लेट किया था, इसमें थोड़ा डिफरेंट नोट नहीं करते, उसी को नोट करते हैं जिससे कि आपको इजीली समझ आ सके। a इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई c इक्वल्स टू 2, 1 डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई 2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो ये आपका लिखा है 0 को 2 से डिवाइड कीजिए। तो चलिए इसमें नंबर्स को लेट करते हैं। 1 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई c इक्वल्स टू मान लीजिए 6, 2 डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई c इक्वल्स टू 6। सॉल्व करिए। 4 6 का डिवाइड 4 में देना है। चलिए मैं इसे नोट कर देता हूं, कैसे नोट है ये। 4 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू इधर 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6, इधर नोट कर देता हूं मैं। 4 में 6 का डिवाइड देंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ओके, सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2/3 इक्वल्स टू, इधर भी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। सो ये हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई 6। अब आप एज इट इज जैसा मैंने यहां पर लिखा था वैसा ही यहां पे लिखिए। 2 डिवाइडेड बाई 2/3 इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व करिए। ये आपका थोड़ा सा अलग है। ओके, यहां तक। ये नंबर आपका ऊपर पहुंच जाएगा यहां पर। सो ये हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा 6/2। ओके, सही है। मींस इसमें पता है क्या करते हैं, जैसे न्यूमरेटर में आपका 1 डिजिट लिखा है और डिनोमिनेटर में 2 डिजिट लिखा है,
तो सपोज कीजिए मैं यहाँ इमेजिनरी तौर पर अगर 1 मान लेता हूं तो 2 का 1 में जाएगा, ओके, और 3 का 2 में जाएगा 6। ऐसे ही यहां पर न्यूमरेटर में 1 डिजिट लिखा है और डिनोमिनेटर में 2 डिजिट्स लिखे हैं, ओके। ये आपका न्यूमरेटर में 2 डिजिट्स लिखे हैं, सॉरी ये न्यूमरेटर में आपके 2 डिजिट्स लिखे हैं 1/2 और ये 6। इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूं, जैसे कि मैं यहां पर 1 मान लेता हूं, सपोज कीजिए। सो ये हो गया 2 1 जा 2 इधर का और ये 2 3 जा 6। ऐसे इसमें 6 2 जा 12 और 1 1 जा 1। सो ये हो जाएगा आपका 1/12। अब आप इसे देख सकते हैं, ये आपका इक्वल नहीं है, इट मींस होल नंबर डिवीजन के पैरामीटर पर एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे, इंटीजर नंबर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इंटीजर्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं। सो इंटीजर्स नंबर आई होप आप सब जानते हैं क्या होता है। और अगर आप कोई स्टूडेंट अगर पहली बार क्लास में आया है या जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, तो हमारे चैनल पर हमने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो वीडियो अपलोड की है उसे देख सकता है वो जाकर, जिससे उसके कंसेप्ट को बूस्ट मिलेगा और वो बेसिक्स से फिर प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। और उसके अगर पिछली वीडियो जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 आपको बताया है, अगर आपको इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं जाकर। सो चलिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट है आपका एडिशन। सेम एडिशन में वही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। आप कोई से भी इंटीजर्स मान सकते हैं। चलिए मैं a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू -2 प्लस c इक्वल्स टू 3 लेट कर लेता हूं। सो a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू 3। हम इस टेस्ट को चलिए सॉल्व करते हैं। सो ये हो आपका -1। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो -2 और +3 प्लस का 1 +1 और -1। चलिए मैं लिख देता हूं -1 और +1 इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस। सो -1 और -2 -3 और +3। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। सो ये हो गया 0 इक्वल्स टू 0। इट मींस कि इंटीजर्स आपका एडिशन के पैरामीटर पर जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर सब्ट्रैक्शन डिस्कस करते हैं। सेकंड पैरामीटर है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इसमें भी हम डिस्कस करते हैं। सो आपका टेस्ट क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट इक्वल्स टू a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। मैंने अभी जो नंबर लेट की उन्हीं को मान लेते हैं। -1 माइनस b इक्वल्स टू मैंने माना था -2 एंड c इक्वल्स टू मैंने माना था +3।
a equals to -1, b equals to -2 and c equals to +3. Okay, c equals to +3. तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -2 और -3, -5, -5 और +5, सो ये हो गया -1 + 5 इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस प्लस, -1 और +2, -1 और +2 1 और 1 और -3, मीन्स यहां से प्लस का 1 बचा आपका। ओके, और -3 प्लस का 1 और माइनस का 3, सो सॉल्व हो गया है आपका आंसर 4 इक्वल्स टू -2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों डिजिट LHS RHS इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि आपका इंटीजर सब्ट्रैक्शन के पैरामीटर पर एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता। ओके, सो इसका थर्ड पैरामीटर डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लीकेशन। A B multiply C equals to A multiply B into C। सेम वही नंबर रखते हैं, -1 -2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई +3। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -2 और 3 का, -2 3 जा -6 -1 और ब्रैकेट सॉल्व करके आया -6। यहां पर आप सॉल्व करिए, -2 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो पहले हम साइन का मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2, सो +2 और इनटू में 3। ये आपका आ गया माइनस माइनस, सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गई, ये हो जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाई माइनस का 6, सो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1 6 जा 6, सो +6 इक्वल्स टू +6। इट मीन्स ये आपका इक्वल है इंटीजर मल्टीप्लिकेशन के पैरामीटर पर आपकी एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। सो इसके बाद नेक्स्ट इसका फोर्थ पैरामीटर डिवीजन डिस्कस कर लेते हैं। A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C ब्रैकेट इक्वल्स टू A डिवाइड बाई B ब्रैकेट डिवाइड बाई C। चलिए सॉल्व करते हैं। A इक्वल्स टू एज इट इज रखते हैं, -1 डिवाइड B इक्वल्स टू -2 डिवाइड 3
इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई -2 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करते हैं आगे। -1 डिवाइडेड बाई, इसे सॉल्व करिए ब्रैकेट को। सो इसे आप कैसे नोट कर सकते हैं, -2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -1 और डिवाइडेड बाई -2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट सॉल्व करिए। मैंने आपको जैसा बताया आप एज इट इज वैसा ही सॉल्व करिए। सो -1 -2/3 इक्वल्स टू -1 अपॉन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो हम यहां सिंपल 1/2 लिखते हैं और डिवाइडेड बाई, आप इस लाइन को बड़ा रखें जिस लाइन से आप डिवाइड को सेपरेट कर रहे हैं। ओके, सो यहां पर न्यूमरेटर में 2 डिजिट है, डिनोमिनेटर में 1 डिजिट है। सो इसके नीचे 1 मान लेंगे और यहां पर भी न्यूमरेटर में 1 है, सो यहां पर 1 मान लेंगे। सो ये भी मिडिल वाले मिडिल के साथ मल्टीप्लाई और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। सो इसे सॉल्व करने पे हो जाएगा आपका -3 अपॉन -2 और ये हो जाएगा आपका 1/6। इधर सॉल्व कर ले से माइनस कैंसिल, तो 3/2 इक्वल्स टू 1/6। आपका ये इक्वल नहीं है, इट मींस कि इंटीजर आपके डिवीजन के पैरामीटर पर एसोसिएटिविटी को फॉलो नहीं करता। ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे, रेशनल नंबर। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। सो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके बाद आपका थर्ड नंबर है रेशनल नंबर, जिस पर हम ये टेस्ट अप्लाई करेंगे एसोसिएटिविटी का। सो सबसे पहले एडिशन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। आपको रेशनल नंबर यहां पर लेट करना है, तो चलिए मैं लेट कर लेता हूं। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2/4। ये आपका है 2/4 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2/4। सॉल्व करिए। सो 1/2 प्लस 4 एलसीएम सेम है, 4 1 जा 4, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 1 जा 4, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 1 जा 2। ऐसे इधर सॉल्व करिए। 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4, 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, सो 1 1 जा 1 प्लस 2/4। सॉल्व करिए। 1/2 प्लस 2 और 1 3, सो 3/4 इक्वल 2 1 3, 3/4 प्लस 2/4। आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद इधर ओके, सो 2 और 4 कैल्शियम 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 का 3 में 3 इक्वल्स टू 4 सेम एलसीएम है, सो 4
4 1 जा 4, 3 प्लस 2, आंसर हो गया 5/4 इक्वल्स टू 5/4। इसका मीन्स ये है कि रेशनल नंबर एडिशन के पैरामीटर पर एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पैरामीटर डिस्कस करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सेकंड पैरामीटर है सब्ट्रैक्शन। सो इसके बाद सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। सो इसका टेस्ट है आपका a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट तो ये होगा आपका a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट इक्वल्स टू a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी। जो नंबर मैंने अभी लेट किए थे उन्हीं को मान लेते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 2/4 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/4 माइनस 2/4। सॉल्व करिए। 4 एलसीएम 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये हो गया आपका 1/2 माइनस इक्वल में 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 माइनस 2/4। आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नोट करते हैं। सो माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1/4 माइनस 2/4। सॉल्व करिए। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 एलसीएम 4 1 जा 4, 1 माइनस 2। सॉल्व हो गया आया 2 और प्लस 1 3/4 इक्वल्स टू माइनस 1/4। ये इक्वल नहीं है। इसका मीन्स है कि रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के पैरामीटर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। चलिए थर्ड पैरामीटर डिस्कस करते हैं। थर्ड पैरामीटर है आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन सो आप नोट करिए, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट
इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी। ए को आपने माना था 1/2 ब्रैकेट 1/4 मल्टीप्लाई 2/4 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 एंड दिस इज 2/4। सॉल्व करिए। 1/2 ब्रैकेट 4 4 जा 16 2 1 जा 2 सो मल्टीप्लाई 2/16। इधर भी सॉल्व करिए। 4 2 जा 8 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई 2/4। नेक्स्ट इधर सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका इधर सॉल्व हुआ है, ये आपका सी है। सो 2 से 2 कैंसिल और इधर 2 से 2 4 जा 8 सो हो गया 1/16 इक्वल्स टू 1/16। सो ये आपका रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के पैरामीटर पर आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, इसके बाद फोर्थ पैरामीटर डिस्कस करते हैं। सो चलिए फोर्थ पैरामीटर डिवीजन डिस्कस करते हैं। डिवीजन का टेस्ट है ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी ब्रैकेट इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी ब्रैकेट डिवाइड बाई सी। ओके, ए को माना था हमने 1/2 डिवाइड बाई बी को माना था 1/4 डिवाइडेड बाई 2/4 इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 डिवाइडेड बाई 2/4। सॉल्व करिए। सबसे पहले ब्रैकेट 1/4 अपॉन 2/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 इक्वल्स डिवाइडेड बाई 2/4। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। सो चलिए इसके बाद मैं इधर नोट कर देता हूं। ओके, 1/2 डिवाइडेड बाई ये इधर और ये इधर, सो ये हो जाएगा आपका 4/8 इक्वल्स टू मिडिल वाला मिडिल में और बॉटम वाला टॉप पर, सो ये हो जाएगा आपका 4/2 डिवाइडेड बाई 2/4। सो डिवाइड करिए। पहले आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 1/2 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 ऐसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सी हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल्स टू 2/1 डिवाइडेड बाई 1/2। तो चलिए बस सॉल्व हो गया ये। 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू 2/1/1/2। मिडिल वाला मिडिल में टॉप और बॉटम वाला टॉप पर।
चलिए मैं इधर नोट कर देता हूं, थोड़ा सा और रह गया है। ये हो गया 2/2 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4/1, 2 से 2 कैंसिल 1, ये आ गया 1 इक्वल्स टू 4, जो कि इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ये प्रॉपर्टी आपका रेशनल नंबर डिवीजन के पैरामीटर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। मैंने आपको तीनों नंबर जो थे वो डिस्कस कर दिए, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, और 4 पैरामीटर्स के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब मैं आपको इजी तरीके से आप इसे कंक्लूड करते हुए मैं एक टेबल फॉर्म कर देता हूं, जिसे आपको लर्न रखना है, आप इजीली याद रख सकते हो उसे। चलिए टेबल बनाते हैं। हमारी ये टेबल फॉर्म हो चुकी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जो मैंने आपको अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया उसी को मैं एक टेबल की फॉर्म में कंक्लूड कर रहा हूं। होल नंबर एडिशन के पैरामीटर पर एसोसिएटिव के लिए फॉलो करता है, हम यस लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन में नहीं करता, नो। मल्टीप्लीकेशन में करता है यस, डिवीजन में नो। इंटीजर्स के साथ में यस, सब्ट्रैक्शन पे नहीं करता, नो। मल्टीप्लीकेशन पे करता है यस और डिवीजन पर नो। रेशनल नंबर के साथ में भी एडिशन पे करता है यस, सब्ट्रैक्शन पे नहीं करता, नो। मल्टीप्लीकेशन पे करता है यस और डिवीजन पे नहीं करता, नो। इसी के साथ आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी खत्म होती है। इसके बाद हम रोल ऑफ 0 और रोल ऑफ 1 डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है रोल ऑफ 0। अब हम रेशनल नंबर में 0 का रोल देखेंगे कि 0 क्या क्या इफेक्ट डालता है किस किस नंबर्स पर। वैसे 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। किसका काम करता है? एडिटिव आइडेंटिटी का। सपोज कीजिए आप 0 को होल नंबर मान लीजिए, मैंने 1 आपका होल नंबर है, इसमें मैंने 0 को आपको ऐड कर दिया, आंसर आया 1। इट मींस इस 0 का यहां पर कोई रोल नहीं है, ये एक आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। और आइडेंटिटी किसी भी नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता और ये ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। ये हो गया आपका 0 एडिटिव आइडेंटिटी। सपोज कीजिए मैंने मान लिया एक रेशनल नंबर 1/2 प्लस 0, आंसर आया 1/2। इट मींस यहां पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। ओके, 0 का होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इन किसी भी नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। ओके, तो चलिए इसे मैं एक डेफिनेशन के टाइप में आपको नोट करा देता हूं। डेफिनेशन के टाइप में आपको नोट करा देता हूं मैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने इसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था वही लिखा है। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द नेचुरल, होल, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। ये इन सभी नंबर्स के लिए क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे काम करता है। मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं। सपोज कीजिए 1 प्लस 0 इज कॉल्ड 1। यहां पर 0 आपका क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी।
ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं, 1/3 प्लस 0 इक्वल्स टू 1/3। सो यहां पर भी क्या है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपका एग्जांपल फर्स्ट हो गया, ये आपका एग्जांपल सेकंड हो गया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। सो इसके बाद हम रोल ऑफ 1 डिस्कस करते हैं। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ 1। रेशनल नंबर्स में रोल 1 का क्या रोल है? 1 आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर काम करता है। इट वर्क्स एज अ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। चलिए मैं आपको बता देता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। सपोज कीजिए कोई आप नंबर मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया 1/2 रेशनल नंबर। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, आंसर फिर भी सेम आएगा 1/2। सो यहां पर जो 1 है ना, वो है आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो किसी चीज पर कोई इफेक्ट ना लाए, उस चीज को हम आइडेंटिटी बोलते हैं। और इस 1 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए 2 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, -2 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -2। ये आपका होल नंबर का एग्जांपल है, ये आपका रेशनल नंबर, और ये आपका इंटीजर्स का एग्जांपल है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो चलिए मैं इसकी डेफिनेशन नोट कर देता हूं। तो चलिए नोट करता हूं। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर whole integer and rational numbers। ये आप सभी इन सभी नंबर्स के लिए क्या है, एक मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। तो चलिए एग्जांपल नोट कर देता हूं। 1/2 multiply 1 equals to 1/2। So here 1 is multiplicative आइडेंटिटी। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। मैं सेकंड एग्जांपल लिख देता हूं। 2 × 1 = 2। सो यहां पर 1 क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही थर्ड -2 × 1 = -2। सो यहां पर आपका ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, सो आपका ये रोल ऑफ 1 भी फिनिश होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेगेटिव ऑफ नंबर्स, कि हम किसी भी नंबर को नेगेटिव कैसे कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ नंबर और एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर को हम नेगेटिव कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, ये आपका 3, इसको आप नेगेटिव करना है तो आपको नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और सपोज कीजिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये 3 है।
अगर हम इसके इनवर्स को इसके साथ ऐड कर दें, मीन्स इसके नेगेटिव को, सो -3 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, -3 और +3 0। अभी मैंने आपको बताया था कि 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। सो हम किसी भी नंबर को नेगेटिव कैसे कर सकते हैं, उस नंबर में नेगेटिव का साइन का मल्टीप्लाई करके उसको नेगेटिव बना सकते हैं। और एडिटिव इनवर्स होता है उसके इनवर्स को उस नंबर के साथ में अगर हम ऐड कर दें तो वो एडिटिव इनवर्स बन जाता है। सो 3 का एडिटिव इनवर्स हो गया -3। ये क्या है, चलिए ऐसे नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूं। 3 का एडिटिव इनवर्स हो गया -3, इनवर्स। सो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, A/B is the additive inverse A/B is the additive inverse नोट कर देता हूं मैं, A/B इज द एडिटिव इनवर्स सो नोट करते हैं, A/B इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस का A/B एंड वाइस वर्सा। ओके, मीन्स A/B is the additive inverse of -A/B and -A/B is the additive inverse of A/V। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 1/3 आपका एडिटिव इनवर्स है, किसका, -1/3 का। माइनस का 1/3 एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/3। और जब कभी भी हम एडिटिव इनवर्स को नंबर से ऐड करते हैं, सो आंसर आता है 0। सो आंसर आता है 0। ओके, सो आई होप आपको नेगेटिव ऑफ नंबर और एडिटिव इनवर्स समझ आया होगा। सो चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम रेसिप्रोकल ऑफ नंबर समझते हैं। सो चलिए हम अब समझते हैं रेसिप्रोकल और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है। सपोज कीजिए मेरे पास नंबर है 2/3। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल इनवर्स करना चाहता हूं तो इसका रेसिप्रोकल इनवर्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर चेंज कर दीजिए। मीन्स इस नंबर को आपको 1/2/3 लिखना है। सो आपको मैंने बताया था कि न्यूमरेटर अगर 1, न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 2 डिजिट्स है अपॉन में, सो सबसे नीचे वाली डिजिट सबसे ऊपर पहुंच जाती है और ये रहेगा यहां पर, सो हो जाएगा 3/2। बेसिकली हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर
और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया। सो 2/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/2। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? अगर हम 2/3 का मल्टीपल कर दें उसके इनवर्स से, मींस उसके रेसिप्रोकल से, सो हो गया आपका आंसर 1। सो 1 आपका एक तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है जब हम इसको किसी के साथ में ऐड करते हैं। जब हम इसका किसी के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का काम करता है। सो 2/3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो गया? 3/2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मींस हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर मल्टीप्लीकेशन से कैसे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिख दिया ए, वैसे भी ओके। सो इसमें हम दो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी। और सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो चलिए नोट करता हूं मैं, ए बी प्लस सी, सॉल्व करिए। अंदर मल्टीप्लाई, आपको इसको ब्रैकेट को ओपन करना है। सो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ए बी प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ए सी। ओके। अगर इसमें मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको यहां पर नंबर्स में नोट कर देता हूं, मान लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू, इसको आप ओपन करिए। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब आप चेक कर लीजिए, 5 और 3 8, 8 2 जा 16 इक्वल्स टू 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, 10 और 6 16। ओके। सो ये आपका इक्वल है, यानी कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी इसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की, ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। मीन्स आपको अगर क्वेश्चन में ये चीज नोट करी हुई मिल जाए तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर आपको ऐसी कोई चीज लिखी मिल जाती है तो आप उसको ऐसे नोट कर सकते हैं, जिससे कि कोई क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। सो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी ए बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। इसको मान लीजिए 2 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5। चलिए चेक करिए, 3 में से 5 गए, -2, -2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई -4, 2 3 या 6 और 5 2 या 10, 6 में से 10 गए, माइनस का 4। इट मीन्स
ये आपकी दोनों प्रॉपर्टी वैलिड है। आपको अगर कहीं क्वेश्चन में ए बी माइनस ए सी लिखा आता है और आपको कुछ ऐसा है जो कैंसिल हो सकता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जिससे इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, सो इसी के साथ में आपका रेशनल नंबर क्लास 8 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। हम अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये पूरे कंसेप्ट समझ आए होंगे और इन सब से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम बहुत हेल्प मिलने वाली है। और इतनी डिटेल में आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं पढ़ाया होगा ऐसे रेशनल नंबर। सो आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।